आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर ममलिकत से मुलाकात से इनकार। इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास के बाद सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर ममलिकत को जवाबी खत लिख दिया। सदर को आइन भी समझा दिया। लिखा, इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते तो इख्तियार आपके पास था। खत में मजीद लिखा कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां आईनी और कानूनी तौर पर जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत सदर ममलिकत को मौसूल। इलेक्शन तारीख पर ऐवान सदर का भी पीछे हटने से इनकार। इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ उसके पास है। इलेक्शन की तारीख के इख्तियार पर वजारत कानून और इंसाफ अपनी राय दे। ऐवान सदर का खत। तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तल करने की दरखास्त पर चेयरमैन पीटीआई को फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इलेक्शन कमीशन के वकील को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की मोहलत। वकील चेयरमैन पीटीआई लतीफ़ खोसा ने कहा, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को ट्रायल कोर्ट ने नज़रअंदाज किया। फैसले में बहुत खामियां हैं, ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मातहत अदलिया है, गलती हुई है, लेकिन उनको एतमाद देने की ज़रूरत है। ये मुख्तसर सज़ा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, यह टैक्स रिटर्न का नहीं, गलत डिक्लेरेशन का केस है। सजा याफ्ता शख्स अब स्टेट की कैद में है, इसलिए फरीक बनाना जरूरी है। केस की मजीद समात कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक तोशाखाना केस की समात मुलतवी कर दी। लोग मीडिया पर बातें करते हैं, जजेस पर तनकीद करते हैं, मगर अदलिया इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मजीद समात हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद करेंगे। तवक्को है कि हाई कोर्ट तमाम हकायक पर फैसला देगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात पर रिपोर्ट तलब। उधर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी। जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में चेयरमैन पीटीआई को रखा गया है। सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का ट्वीट। कहा, ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है। यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। लाडला जब अदालत से भागता रहा तब क्यों ना बोले। सीनियर वकील ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समात के लिए ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए। तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत की। पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा का रद्द अमल। मजीद बोले, आइन के हम भी मुहाफिज हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक चले। हारून रशीद ने कहा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशंस आई वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी। ऐसा लगा फौजदारी कानून तब्दील हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। आईन व कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू। अमरीकी सफीर ने शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी कराई। आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करने का आज़्म। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और वसी करेंगे। इंतखाबी अमल पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। JUI और PTI वफूद की मुलाकात के लिए इलेक्शन कमीशन आमद। अपनी अपनी तजावीज़ दे दी। सेनेटर अली जफर का कहना है, आइन के तहत इलेक्शन 90 रोज़ में लाजमी है। इंतखाबी मुहिम में पार्टी परचम लहराने की इजाज़त दी जाए। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी बोले, इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि हम आइन के दायरे में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। 2018 की तारीख ना दोहराई जाए।
नवाज शरीफ की सितंबर में वतन वापसी के इम्कानात कम हो गए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलाकात में वतन वापसी सितंबर में ना करने पर इत्तफाक हुआ। नवाज शरीफ का फरवरी 2024 में इंतखाबात की सूरत में अक्टूबर नवंबर में वतन वापस लौटने का इम्कान। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर अपने आबाई शहर लाहौर में लैंडिंग करने का इम्कान। नून लीगी कायद की वतन वापसी पर इस्तेकबाल करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरफ हमारे ये मुस्तकबिल के महमार हमारे बच्चे ही तो मुस्तकबिल है, बच्चे ही तो आने वाली नस्ल, आने वाले पाकिस्तान का चेहरा है। मुझे बार बार अपने बेटे का चेहरा मेरे जहन में आ रहा था। वैसे ये खदशा पैदा हो रहा था कि अगर वो इनमें होता तो मेरी क्या कैफियत हो। बटरग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरका को कौम का सलाम। जाबाजों के एजाज में वजीर आजम हाउस में तकरीब। अनवारुल हक काकड़ ने फर्दन सबको गले लगाया। बच्चों की जिंदगियां बचाने वालों को तारीफी असनाद से भी नवाजा। तकरीब से खिताब में निगरान वजीर आजम ने कहा, वाक़े पर मकामी लोग ही नहीं पूरी कौम परेशान थी। ये बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान का रोशन चेहरा हैं। बच्चों को बचाकर मुल्क का मुस्तकबिल बचाया। वाक़े पर उम्मीदें और खदशात भी थे। कोताही होती तो बड़ा नुकसान होता। यह ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, अल्लाह ने इज्तिमाई काविशों पर इन बच्चों को जिंदगी बख्शे। हमारा तर्ज जिंदगी बदलने वाले गलत फहमी दूर कर लें। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। कुछ दोस्त मैंडेट से ज्यादा बोलने का ताना देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बतौर शहरी कभी किसी को राय देने से नहीं रोका, कोई मुझे भी राय देने से ना रोके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ारत ख़ारजा आमद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जेलानी ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म को ख़ारजा पॉलिसी तरजीहात और मफादात पर ब्रीफिंग दी। कौमी मफादात के हुसूल के लिए सिफारती खदमात का अहाता। दरिया सतलज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाक पतन, आरिफवाला, बोरेवाला और कसूर में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। कई दिफाई बंद टूट गए। आरिफवाला में सैलाबी रोला एक और जान निकल गया। बहावन नगर जिले की हुदूद में दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतासरा इलाकों में 30 से ज़ायद स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। लोधरा की दरियाई बेल्ट भी सैलाब के निशाने पर। मैपको सर्किल के 18 फीडर्स भी सैलाबी पानी की जद में आ गए। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में इमदाद के मुंतजर। सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 583 हो गई। PDMA की रिपोर्ट जारी। पिंजरा पुल की तामीर के लिए बलोचिस्तान के मकामी गुलकार का अनोखा अंदाज। गुल मीर जमाली ने गाना गाकर निगरान वज़ीर आज़म को मुखातिब किया, मुश्किलात बताई और पुल की तामीर की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। वीडियो वायरल। इलेक्शन कराने की टाइम लाइन सिर्फ 90 रोज है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सदर मुमलिकत को इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने के अहकामात के लिए दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नई हल्का बंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइम लाइन्स हैं। अदालत ने कहा, जो भी टाइम लाइन बनती है इसे 90 दिन के अंदर लाया जाए। हसास मामला है, इसलिए हर कोई इस मामले में हसास है। बगावत पर उकसाने और धमकाने का केस। ATC इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और अली वजीर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दोनों को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया गया। इंटरबैंक में डॉलर की नई तारीख रकम। पहली बार ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा होकर 300 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की उड़ान न थमी। आज मजीद 2 रुपए महंगा 314 रुपए का हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी से बैरूनी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा। उधर स्टॉक मार्केट में आज मुस्बत रुझान। इंडेक्स 322 पॉइंट्स इजाफे से 47,750 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ड्रैप ने जान बचाने वाली 25 अद्वियात की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंजेक्शन, गोलियां, इनहेलर और सिरप शामिल
कैंसर के इलाज की नई दवा लोरिका की कीमत 8,46,857 रुपये मुकर्रर। दमे के मरीजों के इन्हेलर की कीमत 1,390 रुपये हो गई। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपये मुकर्रर कर दी गई। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिरा दी गई। कीमत में 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 144 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। उधर बिजली के होशरुबा बिलों के खिलाफ शहर एहतजाज। मुजाहिरीन का इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली पर लातादाद टैक्स लगा दिए गए। फ्यूल चार्जेस से माही फ्यूल चार्जेस, यूनिफॉर्म चार्जेस भी अवाम दे रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारतकारों के वीज़ों का तबादला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के एक ऑफिसर को भारत और 5 भारतीय अफसरान को पाकिस्तान का सिफारती वीज़ा जारी कर दिया गया। वीज़ा हासिल करने वालों में पाकिस्तान और भारत के नामजद नाज़िमुल उमूर भी शामिल। सानेहा जड़ावाला की तहकीकात में पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिमान का मोहल्लेदार वजीराबाद से गिरफ्तार। पास्टर अमजद आलम के तीनों मरकजी मुल्जिमान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। गिरफ्तारी से कबल वीडियो बयान में पास्टर अमजद आलम ने सानेहे से लाताल्लुकी का इजहार किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का जड़ावाला का दौरा। सानेहे पर इजहार अफसोस। बोले ऐसे अनासर हम में से नहीं, शरपसंदी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जहांगीर तरीन का कम्युनिटी सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मनसब संभालने के बाद आईजी सिंध की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात। अमन व अमान की बहाली पहली तरजीह है, थोड़ा वक्त दें, कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी नजर आएगी। राजा रिफत की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों के लिए सूबाई वुज़रा को अगले 7 रोज फील्ड में रहने की हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब का लाहौर में शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने मनसूबा अगले माह तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मादनी वसाइल के ज़खायर का अंदाज़ा लगाने के लिए सर्वे करेंगे। किसी को इल्म नहीं सिंध में कितने ज़खायर हैं, मादनी ज़खायर निकाल कर एक्सपोर्ट करेंगे। सिंध के निगरान वजीर बराए माइंस एंड मिनरल्स मीर खुदाबख्श मरी की मीडिया से गुफ्तगू। आलमी माहिरीन की तंजीम फोरपास के वफ्द का कराची के चिड़ियाघर का दौरा। टीम ने हथनी मधुबाला का तिब्बे मुआयना किया। इंतजामिया के मुताबिक हथनी के टेस्ट रिपोर्ट बेहतर आने पर चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। हथनी नूरजहां के मरने के बाद मधुबाला खतरनाक इन्फेक्शन का शिकार हो गई।